ओके गाइस, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड कंज्यूमर डिमांड। तो बेसिकली अब तक जो हम लोग सीखे थे क्या, प्रीफरेंस। ठीक है, ओके। अब जो है प्रीफरेंस के बाद का क्या मतलब है कि जैसे कि कोई भी कंज्यूमर है, जैसे कि कोई भी कंज्यूमर है और उस कंज्यूमर का अब तक हम लोग क्या सीखे कि दो चीज को जो है किस वे में प्रीफर कर रहा है। ठीक है, और जब हम अपने प्रीफरेंस या टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ओके। बट लेट सपोज कि मैंने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया लाइक दिस, और हम लोग ये भी सीखे कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी। बट अब ये यूटिलिटी तो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है, बट उसको कोई ना कोई तो रोक रहा है, कंस्टेंट, कोई ना कोई कंस्टेंट तो उसे रोक रही है। दैट इज कॉल्ड अ बजट। ठीक है, तो बजट जो है हमारे पास लिमिटेड है, बट यूटिलिटी जो है हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, तो बजट और यूटिलिटी को अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने बजट को देखते हुए यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तब जाके जो है वहां से एक ऑप्टिमम डिमांड निकालेंगे, और उस ऑप्टिमम डिमांड को हम लोग बोलते हैं मार्शलियन डिमांड। ठीक है, अभी इसको करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको अभी बस इतना ही बोला क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जब हम लोगों ने प्रेफरेंस को ही जब डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड आईसी। ठीक है, वहां से हम लोगों ने आईसी ड्रॉ किया, और हम लोग ये भी सीखे कि हायर द आईसी हायर द इंडिफरेंस कर्व। बट ये कहाँ तक जाएगा, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई उसे तो रोक रहा है ना, कोई ना कोई तो उसको जरूर रोकेगा, वो आपका है बजट, क्योंकि बजट आपका फिक्स है, बजट आपका फिक्स है, और यूटिलिटी आपका अनलिमिटेड है, लाइक दिस, हायर द यूटिलिटी। अब इसी को देखते हुए आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो लेट सपोज कि आपका ऑप्टिमाइज यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज दिस इज एक्स गुड, दिस इज वाई गुड। तो यहाँ पे आपका कुछ एक्स स्टार होगा, कुछ वाई स्टार होगी। ठीक है, लेट सपोज 5 एंड लेट सपोज 6। तो एक्स स्टार और वाई स्टार आपको मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। मार्जिनल डिमांड फंक्शन का क्या मतलब है कि आपका बजट गिवन है, कंस्टेंट है, गिवन है, आपने सिर्फ यूटिलिटी को क्या किया, मैक्सिमाइज किया। ठीक है, मैक्सिमाइज करके फिर उन्होंने जहाँ पे टेंजेंसी रूल आया, फिर हम लोगों ने वहां से एक डिमांड को जनरेट किया, और ये डिमांड जो है हमारे लिए ऑप्टिमम वैल्यू है। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू है। ओके, तो उसी तरह से गाइस डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शन का डिफरेंट एक्स स्टार वाई स्टार होता है, मतलब डिफरेंट मार्शलियन डिमांड होता है। मार्शलियन डिमांड का मतलब कि ऑप्टिमम डिमांड, ऑप्टिमम डिमांड किस चीज का, बजट को देखते हुए और आईसी को देखते हुए, जो कि बजट फिक्स है और आईसी को वेरी करके, आईसी ये तो मेरा फिक्स है, अब आईसी को वेरी करके इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, जिससे हमें जो है मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है। जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी एक्स स्टार वाई स्टार की। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्शलियन डिमांड, और डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन की डिफरेंट मार्शलियन डिमांड होगी। ठीक है, तो पहला काइंड जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉपडेगलस। ठीक है, कॉपडेगलस यूटिलिटी फंक्शन। ओके, और मैंने आपको बताया भी था कि कॉपडेगलस यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, u इक्वल टू एक्स पे पावर अल्फा वाई पे पावर बीटा। बट लेट सपोज मैं यहाँ पे वन वन वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, एज अ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ओके, तो मैं जब अल्फा और बीटा की वैल्यू वन वन लूंगा, तो हमारी यूटिलिटी फंक्शन क्या बनेगी, u इक्वल टू एक्स वाई ना। ओके, दो गुड्स है, एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास दो गुड्स है, गुड एक्स और वाई, इसकी प्राइस P1, इसकी प्राइस P2। तो गाइस क्या मैं बजट लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है, सिंपल, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, सो दैट इज P1 X1 प्लस
P2x2 इक्वल टू m, ठीक है। ये आपको यूटिलिटी फंक्शन दिस इज कॉम्प्टिगलस, ये आपको गिवन है। और आपको जो है बजट लाइन भी कंज्यूमर का पता है, दैट इज एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। अब ये दोनों को देखते हुए, ठीक है, यूटिलिटी प्लस बजट कंस्टेंट, इसको देखते हुए अब आपको ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का, ठीक है। तो आप इसको दो तरीका से कर सकते हो। पहला तरीका जो हम लोग लेग्रांजियन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेग्रांजियन एक इजी वे होता है। और दूसरा पार्ट जो है आप उसको सिंपल कैलकुलस के हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं लेग्रांजियन। तो लेग्रांजियन ये बोलता है कि पहले यहाँ पे एल लिखो और उसके बाद जो भी आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन मतलब ये जो वेरी हो रहा है, वेरी क्या हो रहा था, हाँ, ये वेरी हो रहा था ना, ये तो आपका कंस्टेंट है, ठीक है, ये तो कंस्टेंट है, ये तो फिक्स है। लेट सपोज ये मेरा बजट फिक्स है, बजट तो कैसे आपका फिक्स ही होगा ना, ओके। बट यूटिलिटी आपका वेरी हो रहा था, तो जो चीज वेरी हो रहा है पहले उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, पहले उसको यहाँ पे लिखना है और अपने से एक प्लस साइन देना है, अपने से प्लस साइन देना है और यहाँ पे लैम्डा लिखना है। और यहाँ पे फिर आपको लिखना है ये कंस्टेंट वाली, मतलब फिक्स वाली, ठीक है, ये कंस्टेंट या फिर फिक्स्ड या फिर कंस्टेंट, इसको यहाँ पे लिखना है। ये रूल होता है लेग्रांजियन का, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ L इक्वल टू, ओके, तो चेंज क्या हो रही है, हमारी यूटिलिटी फंक्शन चेंज हो रही है। मैं अभी मार्शियन डिमांड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर फंक्शन आएगा हेक्सियन, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि आपका यूटिलिटी कांस्टेंट होगा, फिर अब जो है आप जो है अपने बजट को मिनिमाइज करके मैक्सिमम यूटिलिटी को लोगे, ठीक है। मैं इस केस का बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ओनली इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले हम लोग मार्शियल डिमांड करेंगे, फिर देन हम लोग मूव करेंगे हिक्सियन पे, एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके गाइस। तो इसके अकॉर्डिंग पहले जो वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे मार्शियल डिमांड के अकॉर्डिंग यूटिलिटी वेरी हो रही है, तो उसको यहाँ लिखो एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लस लैम्डा कंस्टेंट। कंस्टेंट यहाँ पे क्या बजट है जो कि फिक्स है। तो गाइस ये जो है आपका क्या गिवन है, दैट इज P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू m। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m, ये वाला साइड को जो है ना LHS को मैं उधर लेके जाता हूँ, माइनस P1x1 माइनस P2x2 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, सेम चीज, ठीक है। तो मैं वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, लैम्डा m माइनस P1x1 माइनस P2x2, ठीक है। ये होता है लेग्रांजियन को सॉल्व करने का तरीका। पहला कि जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे उसको लिख देना, कुछ भी यहाँ पे गाइस गिवन है, कुछ भी यहाँ पे लिख देना, प्लस लैम्डा, लैम्डा और जो कंस्टेंट है उसको यहाँ पे लिख देना, पहला टास्क, ठीक है। दूसरा टास्क क्या है कि जितने भी गुड्स है वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है x1 और x2, तो डेल एल बाय डेल x1 इक्वल टू 0 करो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फिर डेल एल बाय डेल x2, ठीक है, जितने गुड्स रहेंगे उसके रिस्पेक्ट पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, डेल एल बाय डेल x2 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब मैं डेल एल बाय डेल एक्स निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट पे, ये तो 1 हो जाएगा, y प्लस लैम्डा
ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस P1 इक्वल टू 0, x1 x के साथ। ओके गाइस, यहाँ पे मैं x1 x2 लिख दिया हूँ, सॉरी। ठीक है, ये आपका x और y होगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे x y लिखा हूँ ना, सो दैट इज एक्स वाई। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे आपका x और y। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, x और y। ठीक है, सेम चीज। तो जस्ट एक बार डिफ्रेंशिएट करना है x के साथ, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है y के साथ। तो डेल l बाय डेल y, तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस लैम्डा माइनस, और इसको, तो यहाँ पे तो y है नहीं, तो यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे है y, तो y के साथ y का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस P2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लेट सपोज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब उसी तरह से डेल l बाय डेल लैम्डा, ये जो लैम्डा है ना, इसके साथ डिफ्रेंशिएट करो, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m माइनस P1 x1 माइनस P2 x2 इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड बना। गाइस कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मेट में लिख देना है लिग्रांजियन के अकॉर्डिंग, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, जो भी आपकी गुड्स गिवन है x y x1 x2 कुछ भी, तो उसको डिफरेंशिएट करना है। डेल एल बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एल बाय डेल वाई इक्वल टू 0, और एक बार लैम्डा के साथ डेल एल बाय डेल लैम्डा इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करना है कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करना है। तो जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे, तो आपको ये वाला आएगा, y बाय एक्स इक्वल टू P1 बाय P2। ठीक है, P1 बाय P2। अब यहाँ से मैं y का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो y का वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे तो क्या होगा, x P1 बाय P2। लेट सपोज इक्वेशन 4। अब क्या करो कि पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड पे पुट करो, ये वाले थर्ड पे। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ पे x1 x2 लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे y होगा, ठीक है, y। तो यहाँ पे आप पुट करो y की वैल्यू, y यहाँ पे है ना y, हाँ, तो यहाँ पे पुट कर दो ये वाला वैल्यू। ठीक है, जस्ट पुट इट। तो पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी P1 x माइनस P2 y, और y की जगह में क्या है, x P1 बाय P2 इक्वल टू m, ये वाला m उधर जाएगा, इक्वल टू m, P2 कैंसिल। ठीक है, P2 कैंसिल। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपको जो है मिलेगा ये माइनस। ठीक है, तो गाइस ये आपका यहाँ पे है ना माइनस m इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस m इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, वही चीज ये वाला इक्वेशन m माइनस P1x माइनस P2, मैंने जस्ट y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ पे जब पुट कर दोगे तो ये कुछ आएगा फॉर्मेट। अब यहाँ से x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो, तो x की वैल्यू आएगी आपका m बाय 2p1। अब ये वाला x यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा m बाय 2p2। तो इसी को हम बोलते हैं x स्टार और y स्टार, मतलब ये ऑप्टिमम डिमांड है। ठीक है, कंज्यूमर की ये ऑप्टिमल डिमांड है। सो दिस इज कॉल्ड अ मार्शलियन डिमांड फंक्शन। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इतना ही किया है कि आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, बजट लाइन आपको गिवन है, और ये मेरी कंस्ट्रेंट है, मतलब ये फिक्स है, और यूटिलिटी हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, तो लिग्रांजियन आपको ये बताता है कि आपको जब भी ऑप्टिमल पॉइंट निकालना हो, तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ लिखना है,
ऑब्जेक्टिव मतलब जो चेंज हो रही है, तो चेंज क्या हो रही है, ये वाला ना, यहाँ लिखो प्लस लैम्डा प्लस अपने से लगाओ खुद लैम्डा और ये कंस्टेंट यहाँ पे लिख दो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m माइनस ये वाले को मैं इधर लेके गया। अब मैं सिंपल डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ, डेल एल बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एल बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल एल बाय डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तीन इक्वेशन। अब मैं क्या किया, डिवाइड किया इक्वेशन 1 बाय डिवाइडेड बाय 2। तो मैं जैसे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 किया तो मैंने वहां से y का वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, y का वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया। अब ये y का वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन थर्ड पे, तो ये सारा अब x के टर्म में हो गया। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिली m/2p1। जब मैं ये x का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, दैट इज m/2p2। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स स्टार वाई स्टार, जो कि ऑप्टिमम डिमांड है कंज्यूमर का इस यूटिलिटी पे और बजट कंस्टेंट पे। मतलब कि कंज्यूमर को इतना बंडल, दैट इज एक्स स्टार वाई स्टार बंडल कंज्यूम करनी चाहिए, ये उसकी ऑप्टिमम पॉइंट है, ऑप्टिमम बंडल है, दैट इज कॉल्ड मार्शियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि मार्शियन डिमांड फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है, तो एक्स स्टार इज अ फंक्शन ऑफ क्या, इनकम एंड प्राइस ना। सिमिलरली वाई स्टार इज अ फंक्शन ऑफ एम एंड प्राइस ना, क्योंकि यहाँ पे इनकम और ओनली प्राइस है। उसी तरह से एक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइस। ठीक है, तो एक्स स्टार वाई स्टार इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइस। ठीक है, ओके। तो कॉपडेगलस का जो ऑप्टिमम पॉइंट है, ऑप्टिमम डिमांड है, वो क्या है, एक्स स्टार वाई स्टार, दैट इज m/2p1 m/2p2। दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट। ये जो निकला ना, ये वाला एक्स स्टार इज इक्वल टू m/2p1 और वाई स्टार इज इक्वल टू m/2p2। ठीक है, ठीक है, ये हमारी ऑप्टिमम हुई। ओके, बट हम जानते हैं कि हमारी कंज्यूमर का यूटिलिटी क्या है, एक्स वाई। हाँ, यही तो है यूटिलिटी, एक्स वाई। और जब हम ये एक्स स्टार वाई स्टार अगर यूटिलिटी पे पुट कर देंगे, ठीक है, जस्ट पुट इट, जस्ट पुट इट। एक्स स्टार क्या है, m/2p1, वाई स्टार का वैल्यू क्या आया, m/2p2, m²/4p1p2, यही आएगा ना। तो अब जो है ये कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी देगी। गाइस जाहिर सी बात है ना, जब अगर आप कोई बंडल ऑप्टिमम हो और आपको यूटिलिटी फंक्शन भी गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन भी गिवन है और u इक्वल टू एक्स वाई है, और आपको पता है कि मुझे जो है एक्स स्टार वाई स्टार कंज्यूम करना चाहिए, तो आप यहाँ पे जस्ट पुट कर दोगे तो आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी ना। ठीक है, ओके। तो लेट सपोज दिस इज v, दिस इज v। तो जब हम एक्स स्टार वाई स्टार यूटिलिटी फंक्शन पे बैक पुट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ये जो एक्स स्टार वाई स्टार दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, एंड दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ओके, ठीक है, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कब होती है, जब हम ऑप्टिमम बंडल्स मींस एक्स स्टार वाई स्टार को जब यूटिलिटी फंक्शंस पे पुट कर देते हैं तो वहां से जो है एक ऑप्टिमम यूटिलिटी मिलती है। उस ऑप्टिमम यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ओके, और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होता है गाइस, ये आपको क्या मिला, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ इनकम। पहला कि डायरेक्टली रिलेटेड विथ इनकम, इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो है इनडायरेक्ट यूटिलिटी भी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि गाइस यहाँ पे डिनोमिनेटर पे प्राइस है, ठीक है, नीचे में प्राइस है, तो इनवर्सली रिलेटेड, तो आपकी अब जो है इनडायरेक्ट यूटिलिटी, ठीक है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो है अब रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड विथ प्राइस। हाँ,
इनवर्सली रिलेटेड विद प्राइस, इतना तो आप बोल सकते हो। ओके, ठीक है। और लेट सपोज कि मैं इनकम को और दोनों गुड्स के प्राइसेस को लैम्डा लैम्डा यूनिट से बढ़ाया, लैम्डा लैम्डा यूनिट से बढ़ाया। तो जैसे ही मैं लैम्डा यूनिट से बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा P1 लैम्डा P2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर P1 P2। तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रहता है, दैट इज 4 P1 बाय P2। तो इसका मतलब ये है कि जो है अगर हम इसको लैम्डा यूनिट से अगर बढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो एक उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो, होमोजीनियस ऑफ डिग्री इन जीरो इन इनकम एंड प्राइस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे लैम्डा जीरो भी तो लिख सकते हैं। लैम्डा जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, तो मतलब ये जो है जीरो, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो इन इनकम एंड प्राइस। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है कि the following are the some interesting property of the V means indirect utility function। ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस के साथ डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात दिख रहा है ना, हाँ, डिनोमिनेटर पे है। और यार खुद सोचो ना, कोई भी अगर रैशनल कंज्यूमर है तो उसकी यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब उसका क्या, इनकम बढ़ेगी और प्राइस घटेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर एज ए रैशनल कंज्यूमर ये नहीं चाहता है कि उसके प्राइस बढ़े। ठीक है, जो भी वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है वो ऑलवेज चाहेगा कि प्राइस घटे, तभी उसकी जो है यूटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी आप एक लॉजिक लगा सकते हो। तो BMP इज ए डिक्रीजिंग इन प्राइस, इंक्रीजिंग इन एम, और होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। डिग्री जीरो मतलब कि जब अगर हम लैम्डा यूनिट से P1 P2 और इनकम को अगर बढ़ाएंगे तो कंप्लीटली फैक्टर आउट हो जाता है। ठीक है, और इज कंटिन्यूअस इन दिस, और ये कंटिन्यूअस नेचर का होता है। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टी ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। ओके, कौन सी, कॉपडेगलस की। ओके, ठीक है, तो मैंने एक्स स्टार वाई स्टार निकाला। अब ये एक्स स्टार वाई स्टार मैंने जब बैक अपने यूटिलिटी फंक्शंस पे मैं पुट कर दिया तो वहां पे मुझे क्या मिली, मैक्सिमम यूटिलिटी मिली। और जब हम उस मैक्सिमम यूटिलिटी जब मुझे मिली तो उसी का नाम है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। और उस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, और आप इसको भी देख के आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो दैट इज एम स्क्वायर बाय 4 P1 P2 आपको मिला। ठीक है, ओके। और ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी कॉपडेगलस है CD प्रोडक्शन फंक्शन, तो वहां पे एक्स और वाई जो है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो बोथ गुड्स जो है यूज्ड होती है जब भी कॉपडेगलस फंक्शन गिवन हो। ठीक है, कुछ भी एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू आएगी। ओके, तो ये अब हम लोगों ने पहला काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस की डिमांड निकालना सीखा विद द हेल्प ऑफ लेग्रांजियन। ओके, विद द हेल्प ऑफ लेग्रांजियन। ओके, अब जो है दूसरा यूटिलिटी काइंड ऑफ फंक्शन आपका आता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉपडेगलस जो है, कॉपडेगलस फंक्शन जो है, यहाँ पे क्या है कि x और y का जो है कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगा, मतलब दोनों गुड्स जो है यूज्ड हो रही है जब भी कॉपडेगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगी, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ यूटिलिटी फंक्शंस ऐसे हैं कि जो है x और y की वैल्यू सेम आएगी। सेम का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि दोनों गुड्स जो है एक साथ यूज होने वाली। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि
अगर दो गुड्स के बारे में अगर चर्चा की जा रही हो तो दोनों गुड्स जो है एक साथ यूज होती है, एक साथ, जैसे कि शू, ठीक है, शू, आप जो शू पहनते हो, जूता, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट शू राइट शू आप दोनों एक साथ उसको यूज करोगे, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर प्लस सीपीयू, ठीक है, कंप्यूटर प्लस सीपीयू, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ यूज होने वाली चीज है। तो ऐसे गुड्स, ठीक है, ऐसे गुड्स जब दोनों एक साथ यूज हो, दोनों एक साथ यूज हो 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में, जैसे एक कंप्यूटर है गाइस तो एक ही सीपीयू तो आप लोगे, एक लेफ्ट शू है तो एक ही राइट शू तो लोगे, ठीक है। तो जब 1:1 रेशियो में जब बात की जा रही हो इन पार्टिकुलर गुड्स में, जब आप कंज्यूम कर रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स। बट ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा था कि वहां पे आप दोनों गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, एक्स को भी वाई को भी, बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सपोज कि 6 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 100 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट, इट्स डिपेंड टोटली अपॉन द यूटिलिटी फंक्शन एंड द बजट कंस्टेंट, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको ये बताती है कि ऐसे गुड्स, ठीक है, ऐसे गुड्स जो कि 1:1 रेशियो में यूज हो और वो एक ही साथ यूज होती है, जैसे लेफ्ट शू राइट शू। कोई भी अगर कंज्यूमर है वो जूता पहनेगा तो जाहिर सी बात है वो लेफ्ट राइट जो है एक ही साथ तो पहनेगा। उसी तरह से सीपीयू, कंप्यूटर, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे ढेरों एग्जांपल है इसके, ठीक है। तो इस टाइप के पार्टिकुलर गुड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके, कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो है इसके यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन जो है आपको मीन से इंडिकेट होता है। मीन, जब भी यूटिलिटी फंक्शन इक्वल टू मीन, मीन अगर आपको दिख जाए मतलब समझ जाना कि ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की जा रही है, ओके। तो मीन ऑफ ए एक्स बी वाई, ठीक है, ए एक्स बी वाई, जब भी इस टाइप की आपको यूटिलिटी फंक्शन दिखे समझ जाना कि ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ओके, ओके, दैट्स फाइन, ओके। बट लेट सपोज मैं यहाँ पे ए और वी की वैल्यू 1:1 ले रहा हूँ, ठीक है, 1:1 फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब लेट सपोज, ओके, अब यहाँ पे x दो गुड्स है x और y, इसके प्राइस लेट सपोज P1 है, इसके प्राइस P2 है, तो मैं बजट लाइन इसका बना सकता हूँ P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू m, ओके। अब मुझे बजट लाइन भी पता है, यूटिलिटी फंक्शन भी पता है, ओके। अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ इसकी डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शंस क्या होगी इन यूटिलिटी, इस यूटिलिटी और बजट कंस्ट्रेंट को देखते हुए, तो मैं डायरेक्ट लिग्रांजियन को यूज कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया ना कि ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए आप लिग्रांजियन का हेल्प लो, और लिग्रांजियन आपको जो है उसको सॉल्व करके आपको एक ऑप्टिमल पॉइंट देती है। बट गाइज यहाँ पे मीन फंक्शन है, ठीक है, मीन है, और मीन फंक्शन जो है ना एक किंग टाइप का कर्व होती है, और जब भी किंग टाइप की कर्व होती है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो जब वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगी तो हम वहाँ पे लिग्रांजियन नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग वहाँ पे लिग्रांजियन नहीं यूज कर सकते, ओके। सो तो अगर मैं गाइस ए और बी की वैल्यू 1:1 लेट सपोज 1:1, तो अब मेरी न्यू यूटिलिटी फंक्शंस क्या बनेगी, u इक्वल टू मीन ऑफ एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब ए और बी की वैल्यू 1:1 रहेगी तब, ठीक है, ओके। और मैंने आपको इसका कर्व आई थिंक प्रेफरेंस वाले में बताया भी था कि इसका कर्व जो है आपका लेट सपोज ए एक्स है ए वाई है, ठीक है, लेफ्ट शू राइट शू,
तो आप ऑलवेज क्या चाहोगे कि दोनों को इक्वल अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू वाई। गाइस एक बात याद रखना, जब भी मेन फंक्शन दिखे इसके अंदर में कुछ भी रहे मतलब कि जैसे 2x प्लस 1 3x, बस दोनों को इक्वल कर देना। इसको समझ जाना कि ये लेफ्ट सू है ये राइट सू है और मीन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि ये दोनों इक्वल होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, लेफ्ट सू इक्वल टू राइट सू, तो दोनों को इक्वल कर देना। यहाँ पे कुछ भी रिटर्न रहे, कुछ भी, बस दोनों को इक्वल कर देना। कॉमा के बाद जो भी दो टर्म दिखे दोनों को इक्वल कर देना। तो यहीं पे मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि x और y को जो है इक्वल इक्वल अमाउंट में लेनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये मुझे बता दिया। अब ये x और y का वैल्यू मतलब x और y बराबर है, बट मुझे पता है क्या, दिस इज आवर बजट कंस्ट्रेंट ना, p1x प्लस p2y इक्वल टू m। ओके, बट x इक्वल टू y जो है आपका बराबर है, सो p1x प्लस p2y, y के जगह में अब मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू m। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, m बाई पी वन प्लस पी टू, बट x y के बराबर है तो ये भी y का वैल्यू होगा, तो x स्टार और y स्टार की वैल्यू यही होगी, आपकी डिमांड फंक्शन यही होगी। दिस इज योर व्हाट, ऑप्टिमम डिमांड अंडर द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम लोग लैग्रेंजियन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ यूटिलिटी फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप वहां पे उसको नहीं लगा सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप खुद सोचो ना कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या है, कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये मुझे हिंट दे रही है कि भाई दोनों जो है इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। तो यह मुझे पता है कि x इक्वल टू वाई है, अब मैं ये यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे x स्टार वाई स्टार की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रहे दोनों को इक्वल कर देना, ठीक है। फिर देन जो भी निकलेगी फिर यहाँ पे इसको बजट कंस्ट्रेंट पे पुट कर देना, फिर वहां से आपको एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू मुझे मिल गई। अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होगी, तो जस्ट पुट इट बैक इनटू दिस यूटिलिटी फंक्शन, पुट कर दो एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मिल जाएगी ना, ठीक है। तो मुझे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मिल जाएगी, ओके, जस्ट पुट इट। आपको यूटिलिटी फंक्शन क्या गिवन है, u इक्वल टू मीन ऑफ x कॉमा वाई, बट अब मैं पुट कर रहा हूं x स्टार वाई स्टार, ओके। सो मीन ऑफ एक्स स्टार की वैल्यू क्या है, m बाई पी वन प्लस पी टू ना, m बाई पी वन प्लस पी टू। वाई स्टार का वैल्यू क्या है, m बाय, ये भी दोनों सेम है ना, पी वन बाई पी टू, दोनों सेम सेम है, दोनों सेम है। तो मैं एक को एक्सटेंड और इसके मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है गाइस, मीन ऑफ 5,5 क्या होगा, 5 ही तो होगा, मीन 6,6 क्या होगा, 6 ही तो होगा, तो मीन दिस क्या होगा, m बाय p1 plus p2, let's suppose this is v, so this is your maximum utility or indirect utility function, so this is your indirect utility function IUF, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ये होगी, ठीक है। तो मैंने आपको दो यूटिलिटी फंक्शंस का डिमांड फंक्शन निकालना सिखाया। पहला कॉप डगलस, कॉप डगलस का मतलब कि x और y जो है दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, बट वो किसी भी रेशियो में आ सकती है, ठीक है, किसी भी रेशियो में आ सकती है, ठीक है। और एक्स स्टार और वाई स्टार की वैल्यू m बाई 2p1 और वाई स्टार की वैल्यू m बाई 2p2 कॉप डगलस में था, और हम लोगों ने इसको लैग्रेंजियन के थ्रू सॉल्व किया था। डेल एल बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एल बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल एल बाय डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो। फिर हम लोगों ने डिवाइड किया था 1/2 को
फिर वहां से एक इक्वेशन निकाला, फिर उसको हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड पे पुट किया, फिर हम लोगों ने वहां से एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू निकाला। अब दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कि जब ऐसे गुड्स कि जब दोनों एक साथ यूज होने वाले गुड्स हो, एक साथ यूज होने वाले 1:1 रेशियो में, जैसे लैपसू राइटसू कंप्यूटर सीपीयू, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के गुड्स जो है हमारी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जब भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी यूटिलिटी फंक्शन मिनिमम मतलब मीन वैल्यू से इंडिकेट होती है, मीन वैल्यू से इंडिकेट होती है। और जब यहाँ पे कुछ भी गिवन रहे, कॉमा, यहाँ पे दो चीज है एक्स वाई, यहाँ पे कुछ भी है दोनों को इक्वल कर देना, दोनों को इक्वल कर देना। यहाँ से एक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू पुट कर देना बजट कंस्टेंट पे, आपको एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। और जब यही एक्स स्टार वाई स्टार बैक अपने यूटिलिटी फंक्शन पे जब हम लोग पुट कर देते हैं तो वहां से हम लोगों को क्या मिलती है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मिलती है। ये आपकी डायरेक्ट है और ये आपकी इनडायरेक्ट है, ठीक है। So this is called the indirect utility function. Okay. Okay. Let's move to the third kind of utility. और या और यहाँ पे आपको नोट्स भी गिवन है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्स स्टार इक्वल टू एम बाई टू पी वन, एक्स टू इक्वल टू एम बाई टू पी टू। और ये आपकी जो है दिस इज योर एक्स स्टार, दिस इज योर वाई स्टार, ठीक है। तो ये आपकी जो एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू होगी। ओके। और कुछ भी गिवन रहे, मतलब कि अगर आपको u इक्वल टू मीन ऑफ लाइक सपोज 2x y, कुछ भी गिवन रहे, बस इसको इक्वेट कर देना 2x इक्वल टू वाई। और आपको तो बजट लाइन पता ही है, p1x प्लस p2y इक्वल टू m। बस अभी y का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, सारा x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप वहां से एक्स स्टार को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्स स्टार, और अभी एक्स स्टार यहाँ पे पुट कर देना ये वाला पे, तो आपको वाई स्टार मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी गिवन है दोनों को बराबर कर देना, दोनों को बराबर कर देना। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, फिर इसको जो है बैक इनटू बजट कंस्टेंट में डाल देना, ठीक है। बजट कंस्टेंट में पुट कर देना, सारा वैल्यू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक्स स्टार आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर एक्स स्टार जब यहाँ पुट कर दोगे तो आपको वाई स्टार मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपकी ऑप्टिमम वैल्यू है, ठीक है। और जब ये एक्स स्टार वाई स्टार बैक इनटू यूटिलिटी में पुट कर देते हो तो यहाँ से आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मिलती है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस मिलती है, ठीक है। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो ये बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है इन सब चीजों पे, तो ये बिल्कुल आपको तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सब चीजों पे, ठीक है गाइस। हाँ, एक सेकेंड, या आपकी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या निकली, m बाई पी वन प्लस पी टू। पर यहाँ पे आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ इनकम, इनवर्सली रिलेटेड विथ प्राइस। और ये तो होना ही चाहिए, ये तो प्रॉपर्टी ही है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का, जो कि यहाँ पे क्लियरली सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। और ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 भी होगा, जब आगे इसको लैम्डा लैम्डा यूनिट से अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी लैम्डा आएगा, यहाँ पे भी लैम्डा आएगा, तो लैम्डा कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा कंप्लीटली कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये भी सारा जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। ओके, डन, ठीक है। तो ये आपकी डिमांड फंक्शन है, ओके। Let's move to the third kind of utility function, that is called the perfect substitute. नाम से ही पता चल रहा है कि दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट सपोज कोक एंड पेप्सी, ओके, कोक एंड पेप्सी। तो लेट सपोज कि आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, ओके, आप एक रैशनल कंज्यूमर हो
और आपके पास जो है ना दो गुड्स जो है बिल्कुल ही सब्स्टिट्यूटेबल वाला है, मतलब सब्स्टिट्यूट, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेट सपोज एक्स इज ए कोक एंड वाई इज ए पेप्सी, ठीक है, कोक एंड पेप्सी। ओके, लेट सपोज कि अगर कोक के प्राइस अगर बढ़ेंगे, कोक का दाम अगर बढ़ेगा, तो आप रैशनल कंज्यूमर हो तो जाहिर सी बात है आप कोक को कंज्यूम नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि कोक और पेप्सी जो है सिमिलर है, ठीक है, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर काइंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, है तो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप मूव कर जाओगे किस पे? पेप्सी पे। कब? कब? जब कोक के प्राइसेस बढ़ेंगे। उसी तरह से जब पेप्सी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप सोचोगे कि नहीं, अब जो है मैं पेप्सी कंज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सब्स्टिट्यूट कर जाऊंगा कोक के तरफ, ठीक है, कोक के तरफ। सो दैट इज कॉल्ड अ व्हाट? दिस काइंड ऑफ गुड्स, दिस काइंड ऑफ गुड्स कॉल्ड अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल है, आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पेन एंड कॉपी, ठीक है, पेन एंड कॉपी। जाहिर सी बात है, अगर अगर पेन के दाम अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो कॉपी का डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। कॉपी का डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है, ओके। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अब इसकी जो यूटिलिटी फंक्शन है आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ए एक्स, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस, जहां पे भी प्लस वाला साइन दिखे आप समझ जाना कि ये जो है सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स के बारे में बात की जा रही है। और मैं आपको बोला कि सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है कि जब भी प्राइसेस अगर एक कमोडिटी का अगर बढ़ेगा तो कंज्यूमर दूसरे कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, ठीक है। अगर एक्स और वाई दो है, इसके प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो कंज्यूमर अब इसको कंज्यूम नहीं करेगा, कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा। उसी तरह से अगर वाई के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर जो है अब जो है एक्स को कंज्यूम करेगा, वाई को कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन है, मतलब ये सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स है, तो कंज्यूमर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है जब प्राइस फ्लक्चुएट होती है तब, ठीक है। और इसकी जो है यूटिलिटी फंक्शन आपको कुछ इस प्रकार का प्लस वाला साइन से दिखेगा, ठीक है, प्लस वाला साइन से दिखेगा, प्लस माइनस, ठीक है। और आपका जो कॉम्प्लीमेंट क्या था? मीन वाला। और कॉपडेटलेस क्या था? इनटू वाला। कॉपडेटलेस क्या था? इनटू एक्स इनटू वाई। कॉम्प्लीमेंट क्या था? मीन। अब यहाँ पे क्या? प्लस, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ओके। तो जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में बात की जा रही हो तो यहाँ पे तीन केस बनेंगे। चाहे एक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तब कंज्यूमर शिफ्ट करेगा वाई में, पहला केस। दूसरा केस, वाई का प्राइसेस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएगा एक्स के तरफ में, दूसरा केस। या फिर दोनों के प्राइसेस इक्वल रहे, दोनों के प्राइसेस इक्वल रहे तब जो है कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, ये होगा। बस तीन ही तो पॉसिबल केस होगा ना, हाँ, तीन ही तो पॉसिबल केस होगा ना। परिता, डिड यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Akshita, did you got this? Okay. So, तो यहाँ से हम लोगों ने तीन केस निकाला, ठीक है, तीन केस। गाइस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पे काफी सारा क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, डीएससी, आईएसआई, ठीक है, क्योंकि काफी सारे जब ये चैप्टर लाइक अभी इसको खत्म करने के बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल्स
करेंगे तो काफ़ी डिमांड फंक्शन पे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पे काफ़ी सारे आईएसआई नहीं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, और डीएससी, आईआईटी गेट, आईआईटी जेम, ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से Sir, हम्म sir, when the prices of both the goods are equal, हम्म so then what will the consumer consume? तो अभी हम लोग देखेंगे उसको ना 3 केस में। अभी तो मैं आपको जस्ट इतना बताया कि यहाँ पे 3 केस अराइज होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि अब हम लोग इसका डिमांड निकालेंगे कि कंज्यूमर कब डिमांड क्या क्या करेगा, ठीक है। मैंने तो अभी जस्ट वहाँ पे आपको केस बताया, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहला कि जब 2 गुड्स है, एक्स के जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर शिफ्ट करेगा वाई को। दूसरा केस क्या बताया कि 2 गुड्स है, ठीक है, वाई का प्राइसेस बढ़ेगा तो कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएगा एक्स की तरफ में। अब दोनों के प्राइसेस सेम है तो कंज्यूमर जो है इक्वल अमाउंट में कंज्यूम करेगा, इक्वल अमाउंट में। अब इसको हम लोग समझते हैं मैथमेटिकल वे से, ठीक है, ओके, ठीक है। तो केस वन, केस वन, केस वन क्या है कि ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसको मैं जो है 1 1 एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स सपोज u इक्वल टू यूटिलिटी फंक्शन क्या था इसका, ax प्लस बी वाई। मैंने a और b की वैल्यू 1 1 लेट सपोज 1 1, ठीक है, 1 1। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ओके। और x और y का जो है प्राइस कितना है, P1 P2, P1 P2। तो आप इसका बजट लाइन तो बना ही सकते हो, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, ओके, ओके, दैट्स फाइन, यहाँ तक तो ठीक है, ओके। अब क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ बजट लाइन का, मैं आपको बताया था स्लोप। मैं यहाँ पे X1 X2 बार बार क्यों लिख रहा हूँ, एक्स वाई है ना, तो मैं यहाँ पर एक्स वाई लिखूंगा, ठीक है, एक्स वाई, ओके। मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, P1 डिवाइडेड बाय P2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। दिस इज द स्लोप ऑफ आइस, स्लोप ऑफ बजट लाइन, दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, ओके। अगर मैं स्लोप ऑफ आईसी निकालूंगा, स्लोप ऑफ आईसी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज 1, दैट इज 1, ओके। तो पहला केस कि कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन द स्लोप ऑफ आईसी, वही चीज आएगा, सेम चीज आएगा, बट मैं आपको एक व्हाट लाइक एक प्रैक्टिकल चीजों से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला केस, लेट सपोज कि P1 बाय P2 स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी। स्लोप ऑफ आईसी क्या है, 1, स्लोप ऑफ आईसी 1, ठीक है। तो जब ये वाला P2 यहाँ पे जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, P1 लेस देन P2, P1 लेस देन P2। तो इसका क्या मतलब है कि P2 का प्राइस ज्यादा है, मतलब X2 का प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और X1 का प्राइस कम है, और आपको गिवन है कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो मैं आपको क्या बताया कि कंज्यूमर अब X2 को कंज्यूम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके प्राइसेस ज्यादा है। कंज्यूमर सारा का सारा कंज्यूम करेगा कहाँ पे, X1 पे, X1 पे। तो आपका जो बजट लाइन है वो क्या है, दिस ना, P1X प्लस P2Y इक्वल टू M। अब आप Y को कंज्यूम नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इसके प्राइसेस ज्यादा है, फर्स्ट केस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सो P1X प्लस 0 इक्वल टू M। सो X इक्वल टू क्या होगा, M बाय P1, M बाय P1, और Y का वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब दिस इज Y स्टार, दिस इज X स्टार। सो दिस इज योर मार्शियलियन डिमांड।
अंडर केस वन, केस वन क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने वन लिया है ना, बट यहाँ पे अगर वन ना रहे, यहाँ पे टू रहे, थ्री रहे, कुछ भी रह सकता है ना, तो इसलिए आप इसको इस वे से कंपेयर करना। लेट सपोज अगर यहाँ पे टू रहता तो यहाँ पे टू आता, ठीक है, तो P1 इज लेस देन टू P2, मतलब P2 का प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ भी लेके इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस प्रॉपर वे से आप उसको कंपेयरिंग करना, ठीक है। दिस इज वन। पहला केस कि जब स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी होगी, मतलब कि P1 लेस देन P2 होगा, इसका मतलब कि X2 का जो है अब जो है काफी दाम है, तो कंज्यूमर अब X2 को कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूबल गुड्स है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, सारा का सारा जो है X1 की तरफ शिफ्ट होगा। X1 का दाम क्या है? P1 है, तो ये तो मेरा जीरो हो गया, तो सारा का सारा अब वो खर्च किस पे करेगा? इस पे। तो कितना मैक्सिमम खर्च कर सकता है? M/P1, और Y स्टार इक्वल टू जीरो, Y स्टार इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये आपका X स्टार और Y स्टार का वैल्यू निकला। केस टू, केस टू, केस टू, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? P1/P2 इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ IC। स्लोप ऑफ IC क्या है? 1। स्लोप ऑफ IC क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या है? जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। अब क्या है कि P1 मतलब X1 वाले गुड्स का जो दाम है ना, वो काफी ज्यादा है। अब आप इसको कंज्यूम नहीं करोगे, कंज्यूम अब सारा का सारा X2 पे शिफ्ट कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूबल का ऑप्शन है, क्योंकि ये गुड्स कौन सी है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ X1 जो है बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन है, आप इधर मूव कर जाओगे, ठीक है। तो अब जो है आपका जो बजट लाइन हो क्या है? P1x प्लस P2y इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब सारा का सारा जो है X2 की तरफ, लाइक y, ठीक है, y, फिर बार बार X2 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो सेम चीज है, बट मैं यहाँ पे उसको y एज्यूम किया हूँ, तो मैं y, ठीक है, ओके, ठीक है, तो सारा का सारा मुझे y पे अब खर्च करना होगा, क्योंकि P1 का तो ज्यादा दाम हो गया, ठीक है, तो ये मेरा जीरो प्लस P2, दिस इज m, P2y इक्वल टू m, सो y इक्वल टू क्या हो गया? M/P2, और x के वैल्यू क्या होगा? जीरो, सो x स्टार इक्वल टू जीरो, y स्टार इक्वल टू M/P2, सो दिस इज योर Marshallian demand function. This is your Marshallian demand function. Okay, this is your Marshallian demand function. दूसरा केस में क्या था? स्लोप ऑफ आईसी, सॉरी स्लोप ऑफ, दिस इज अ स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। जब भी आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चंस दिखोगे ना, आप उसको इन वे, इसी तरह से आप उसको सॉल्व करना, सिमिलर, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी। केस थ्री, अब केस थ्री होगा, ठीक है, केस थ्री, केस थ्री, slope of budget line, that is P1/P2 is equal to slope of IC, slope of IC equal to 1 है। तो अब यहाँ पे क्या है कि P1 इक्वल टू P2। अब गाइस दोनों के प्राइसेस बराबर है, दोनों के प्राइसेस बराबर है, आप कहीं पे भी कंज्यूम कर सकते हो एंटायर। मीन्स व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जब अगर आप बजट लाइन ड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस टाइप का बनता है ना, this is good x, this is good y, this is M/P1, this is M/P2, बनता है ना, ओके। तो अब जो है कंज्यूमर
थ्रू आउट द बजट लाइन जो है ये कंज्यूम कर सकता है। ये यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, मतलब जीरो से लेकर, लेट सपोज कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट सपोज कि कंज्यूमर यहाँ पे भी कंज्यूम कर सकता है, कहीं पे भी। ठीक है, मतलब कंज्यूम अब जो एक्स स्टार की वैल्यू क्या होगी, 0 to m/p1, या फिर और वाई स्टार की वैल्यू क्या होगी, 0 to m/p2। ओके, 0 to m/p1 और 0 to m/p2, इसका मतलब कि कंज्यूमर कहीं पे भी लेट सपोज कि कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, मतलब 0 to m/p1 कहीं पे भी कंज्यूम कर सकता है एक्स स्टार। गाइस यहाँ पे एक्स स्टार की वैल्यू क्या है, 0 ना, तो 0 to m/p1, 0 to m/p1। उसी तरह से वाई स्टार 0 to m/p2, 0 to m/p2। ठीक है, 0/m/p2। गाइस एक्स स्टार का वैल्यू क्या है, 0 to m/p1। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 ना, तो 0 to m/p1 ये कहीं पे भी कंज्यूम कर सकता है, कहीं पे भी। ठीक है, उसी तरह से वाई स्टार, वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, 0 ना, वाई स्टार मतलब 0 to m/p2 ये कहीं पे भी यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है। सो दिस इज द what Marshallian demand under the case 3 of perfect substitute। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो क्लियर। अगर मैं आपको पूछूं कि आप इसका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बताओ, सिंपल बता सकते हो ना, जस्ट पुट इट इनटू इट्स मेन व्हाट यूटिलिटी फंक्शन, आप इसके बैक यूटिलिटी फंक्शन से पुट करो। तो केस 1, अगर मैं आपको पूछूं कि केस 1 पे यूटिलिटी IUF क्या होगा, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, लेट सपोज V, तो V इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्टार प्लस वाई स्टार, यही है ना, ओरिजिनल यूटिलिटी तो यही है, बट अंडर एक्स स्टार वाई स्टार। बट एक्स स्टार की वैल्यू क्या है, m/p1 प्लस वाई स्टार की वैल्यू क्या है, 0। तो आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, m/p1। उसी तरह से यहाँ पे क्या निकलेगा, m/p2। और यहाँ पे तो आप कुछ भी होगा, एंटायर दी थ्रू आउट दी बजट लाइन। ठीक है, थ्रू आउट दी बजट लाइन। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे नोट्स भी दे रखा है। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के डिमांड फंक्शन, जो कि 3 केस होंगे। ठीक है, 3 केस विल बी द पॉसिबल। ओके, ठीक है, तो ये 3 केस गाइस पॉसिबल है, ऑलवेज पॉसिबल। जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपको दिखे ना किसी भी क्वेश्चन पे, तो वहां पे आप 3 केस बनाना। ठीक है, 3 केस क्या क्या, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ IC। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ IC, स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ IC। जब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको वहाँ पे पूरा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, बस अभी आप अपने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आएगा, 3 केस, बजट लाइन लेस देन इक्वल टू IC, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या था कि कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्टार इक्वल टू m/p1 और वाई स्टार की वैल्यू क्या थी, 0। बजट लाइन इज ग्रेटर देन IC। ओके, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ IC। तो यहाँ पे एक्स स्टार की वैल्यू क्या अभी हम लोग फाइंड किए थे, 0, और वाई स्टार का वैल्यू m/p2। और यहाँ पे तो थ्रू आउट द कर्व एक्स स्टार इक्वल टू 0 to m/p1 और वाई स्टार इक्वल टू 0 to m/p2। ठीक है, ये कहीं पे भी कंज्यूम कर सकता है कंज्यूमर। ठीक है, तो 3 केस बनेंगे। ओके, ओके, सो